हरियाणा की इस पावन भूमि में होली के पावन पर्व पर हमारे उपस्थित सभी हमारे गणमान्य, जिस पे कानपुर जनपद से चलकर आए हुए हमारे माननीय प्रवेश तिवारी जी, जिस संस्था में मैं जॉब कर रहा हूँ उस संस्था से हमारे अपने सीनियर माननीय कुलदीप जी, हमारे इष्ट मित्र अमित जी और हमारे परम प्रिय मित्र अनिल जी, हमारे अधीनस्थ प्रिय मित्र मनीष त्रिपाठी जी और हमारे एक भाई निशान जी, मैं आप सभी का इस होली के पावन पर्व पर श्री राम आदर्श मंच के तहत सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। और मैं उम्मीद ही नहीं, ये पूरे विश्वास और भरोसे के साथ आज जिस पर्व का पूरा देश हर्षोल्लास के साथ हृदय से आत्मसात होते हुए जो आज होली का पर्व मनाया जा रहा है, पूरे देशवासियों को इस होली के पर्व पर अपनी इस पूरी सीनियर टीम के साथ पूरे देश के देशवासियों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आज मेरे देश का प्रत्येक नागरिक अपने इस देश के पावन पर्व की गरिमा, गौरव और जो हमारे महापुरुषों की दी हुई हमारी विरासत की गाथाएं हैं उन पर अमल करते हुए किसी भी तरह से हमारे देश की स्वाभिमान, देश की सभ्यता पर कहीं भी कुठाराघात नहीं होने देगा। जैसा कि आज मैं नज़दीक से जो मैं देख और महसूस कर रहा हूँ, आज की युवा पीढ़ी होली के जैसे पावन पर्व को आज अपने सीमित दायरे पर समेटते हुए नजर आ रहा है, चाहे वो शराब मद्यपान के माध्यम से हो या चाहे वो अपने पर्सनल शानो शौकत के डीजे या अन्य किसी नृत्य व्यवस्थाओं में सीमित दायरे में आज हमारे इस धर्म को समेटने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं निवेदन करता हूं आप सभी साथियों से कि इस विशाल होली जैसे विशाल पर्व को सीमित दायरे पर न समेटा जाए, इसे बड़े हृदय के साथ स्वीकार करके और विशाल हृदय का परिचय हम सभी साथी दें और मर्यादा के अंदर रह करके हम इस पर्व के आनंद की अनुभूति करें। बस इन महापुरुषों से के जीवन की घटनाओं से हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ न कुछ सीखने को हर पल मिलता है। जैसा कि अभी हम आप सब पूर्व में पढ़ा देखा इतिहास और साहित्य के माध्यम से कि होलिका का दहन हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद की बुआ, जो हिरण्याकश्यप की अपनी बहन थी, उसको गोद में लेकर के अग्नि में बैठ करके उसे हमेशा के लिए समाप्त करने का जो अनवरत प्रयास किया गया था, लेकिन ईश्वरी असीम कृपा के कारण भक्त प्रहलाद की मृत्यु में नहीं हो पाई। उस पर्व को हम इस उपलक्ष्य में मना रहे हैं, लेकिन इसके पीछे थोड़ा सा हमें विचार करने की आवश्यकता है। जैसा कि मानसकार ने प्रातः स्मरणीय परम पूज्य तुलसीदास जी ने वर्णन किया है श्री रामचरितमानस के अंदर, वहां मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। तुलसीदास जी ने लिखा है कि कोस जन्मा, कि कोस जन्मा है जग माही, अप्रभुता पाए का मद नाही। संसार इस समस्त, केवल मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, इस समस्त विश्व का तुलसी बाबा के द्वारा एक चैलेंज किया गया है कि इस वसुंधरा के अंदर ऐसा कोई मानव जन्म नहीं लिया जिसे प्रभु सत्ता प्राप्त हो और अहम ना आ जाए। बस इस पर्व से मुझे केवल एक सीख लेने की जरूरत है कि हिरण्याकश्यप को परमात्मा ने साधन, सत्ता, सुख, बल, जन बल, सत्ता बल, धन बल, राज्य बल सब कुछ प्रदत्त किया, लेकिन एक बेवकूफी के कारण आज वो इतिहास में दुर्दांत और दुष्ट स्थान प्राप्त किया। अगर वो मद पर चूर ना हो जाता, प्रभुता पाए का मद नाही, को वश जन्मा है जगमाही। मुझे इस पर्व से एक चीज सीखने की आवश्यकता है कि ईश्वर हमें हमारे परिश्रम का पारिश्रमिक शुल्क अगर समय समय पर देता रहे तो हम पद प्रतिष्ठा, धन, ऐश्वर्य प्राप्त करें, लेकिन एक बात ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम हिरण्याकश्यप जैसे कभी दुर्दांत व्यवस्थाओं पर चलने के लिए अग्रसर ना हो। मानवीयता को जिंदा रखते हुए मां भारती के गौरव को गौरवित करने का हर
पल हम अनवरत प्रयास करते रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी ये उपस्थित जो भी हमारा जनमानस है, सभी को हार्दिक एक बार फिर सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं और अपनी बात को यहीं वाणी को विश्राम देते हुए हमारे जनपद हमारा भी अपना गृह जनपद कानपुर की पावन भूमि से चल करके हमारे माननीय परेश तिवारी जी जो हमारे बीच में आज उपस्थित हैं, मैं फिर भी एक बार उनका हार्दिक दिल से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि समय समय पर हमारे बीच पर अपनी उपस्थिति देकर हम लोगों का हौसला अफजाई करने का काम आप करते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी इस टीम की तरफ से अपने समस्त देशवासियों को होली की पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं और सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन। जय श्री राम।